हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आंचल आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे टेक रियल जॉब में। और बताइए गाइस, आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं अच्छी हूँ और एज यूजुअल की तरह मैं काम कर रही थी। सोचा चलिए आप लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आप लोगों को आज देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आगे आप लोगों के सामने आपकी अपनी आंचल, है ना। तो आप लोग क्या कर रहे हो गाइज, और कैसी लग रही है ठंड? लग रही है ना। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है गाइज, मतलब मत बोलिए। और यहाँ तो ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे इतनी ज़्यादा ठंड लगती है ना, बहुत ज़्यादा। और धूप तो बिल्कुल आती ही नहीं है हमारे ऑफिस में, तो इसीलिए बहुत हालत ख़राब है हमारी। एंड किस किस को ये चीज़ लगा था ना कि इस बार ठंड नहीं पड़ने वाली है, बताइएगा तो ज़रूर मुझे कमेंट करके, क्योंकि मुझे भी लगा था कि इस बार बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ने वाली। पर मैं रॉन्ग, और ठंड पड़ी और अच्छी खासी पड़ी है। पता चला कि निकल ली है ऐसी वाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा गाइज। मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो, है ना। तो चलिए हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते और अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, क्योंकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं आप लोगों को दे रही हूँ गाइस। और आप लोगों को क्या चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों को बाकायदा देने की कोशिश करूँगी, है ना। तो गाइज, आज का जो पहला टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं टैली ERP9 की, है ना गाइज। टैली ERP9 जो है वो कम्प्लीटली अब बंद होने वाला है, क्योंकि टैली सॉल्यूशन ने इसकी सर्विस देनी बंद कर दी है। तो जितने भी क्लाइंट्स हैं, मतलब दैट मीन्स कि जितने भी लोग टैली ERP9 को अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर आप लोग प्लीज़ अपने सिस्टम को प्राइम में कन्वर्ट करवा लीजिए, मतलब TSS रिन्यूअल करवा लीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर टैली ERP9 पूरी तरह बंद होता है तो आपके डेटा पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, डेटा आपका इंक्रिप्ट होने के भी चांसेस हैं। तो इसीलिए आप लोग प्लीज़ रिस्क मत लीजिए। इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटी, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, क्योंकि ERP9 से टैली प्राइम काफ़ी इजी है, फॉर्मूला वाइज भी काम, मतलब वर्क वाइज भी। क्योंकि टैली ERP में क्या था ना कि हम इनसाइड जाके काम करते थे, बट यहाँ पे गो टू का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ईजी बनाता है हमारे टैली प्राइम को ERP के अकॉर्डिंग। तो आप लोग इसीलिए इसे TSS रिन्यूअल सर जल्दी से जल्दी करवा दीजिए, नहीं तो आपका बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इससे। तो ये एक मेरी पहली इन्फॉर्मेशन थी। सेकंड इन्फॉर्मेशन मेरी ये है उन स्टूडेंट्स को जो टैली ERP9 पढ़ रहे हैं या पढ़ने का सोच रहे हैं। तो गाइज, आप लोग प्लीज़ ERP9 को मत चूज़ कीजिएगा, बिकॉज ऑफ इसमें जॉब नहीं मिलने वाली। जब ये सॉफ्टवेयर मार्केट में रहेगा ही नहीं तो आपको जॉब कौन देगा। तो इसीलिए ये जो आप सोच रहे हो कि आप टैली ERP9 कर लोगे और उस पर जॉब करोगे, तो पॉसिबल नहीं है गाइज। तो आप लोग इसीलिए अगर पढ़ना है तो टैली प्राइम पढ़िए। और टैली प्राइम में भी गाइज आपको TDS, पैरोल, EV बिल्स, ये सब की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और एक चैप्टर है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं कि टैली पर होता है, वो है बैंकिंग। बैंकिंग है क्योंकि जितने भी चेक से रिलेटेड काम होते हैं वो इसी में होते हैं। तो इसीलिए बैंकिंग एक चैप्टर आता है जो बहुत सारी जगह पर नहीं पढ़ाया जाता है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे पढ़ने के बाद भी नहीं जाने होंगे कि बैंकिंग होता है। तो ये सारे चीज़ों पे आप लोगों को कमांड होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ IRN है, TCS है, तो ये सारी चीज़ें गाइस। तो ये मेरी होगी सेकंड चीज़। तो आप अगर आपको टैली प्राइम करना है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस। हम आपको ज़रूर यहाँ पर पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, प्लस आपको 100% जॉब मिलेगा गारंटी के साथ। तो इसीलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी कॉल घुमाइए और हमसे कांटेक्ट कीजिए, है ना। तो सेकंड बात ये होगी। थर्ड बात होगी गाइज, जैसे कि मैं हमेशा अपने SAP के बारे में हमेशा मैं बताते रहती हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात और यहाँ पे फिर से रिपीट करने वाली हूँ कि SAP जो है इसकी जॉब थर्ड पार्टी पैरोल में होती है, ना कि टाटा स्टील के पैरोल में होती है। अब थर्ड पार्टी में कौन होता है, तो कोई छोटे मोटे वेंडर नहीं होते हैं इसमें IBM, कनेक्ट, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनीज का हाथ होता है गाइज। तो वो लोग होती हैं, तो आप उनके पैरोल में जाते हो। तो SAP की जितने भी मॉड्यूल्स हैं इंक्लूडिंग MM, अब हमने MM भी स्टार्ट करने का सोचा है, क्योंकि MM के लिए भी हमारे पास में रिक्वायरमेंट अब आना चालू हो गई है। तो MM भी हम करवा रहे हैं गाइज। तो MM, SD, बेसिस,
एबैप बहुत कम लोग यहाँ पर जानता है, बहुत कम लोग करवाते भी हैं, बट अब एबैप की भी पढ़ाई करवा रहे हैं यहाँ पे, जो स्टार्ट होने वाली है बैच गाइस बहुत जल्द। तो आप लोग एसएपी के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गई मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो मैं आप लोगों को देना चाहती थी। तो गाइज आने वाले टाइम में एसएपी पूरी तरह 1.5 साल के अंदर मार्केट में छाने वाला है, तो इसीलिए आप लोग देर मत कीजिए, क्योंकि उस टाइम में आप करने जाइएगा तो ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो अभी से आप एसएपी करिए और उसके ऊपर जॉब कीजिए, ताकि 1.5 साल के अंदर आपके पास अनुभव आ जाए और आप कंपनी को रिजेक्ट करो, कंपनी आपको रिजेक्ट ना करे, यही करना है, समझ रहे हो ना। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे, जो कि कल एक्चुअली गाइज हमारे यहाँ एसएपी की जीडी हुई थी। जीडी में बच्चों ने फर्स्ट टाइम जीडी दिया था, अभी के बैच के बच्चों ने, उन्होंने अपना जो भी है अच्छा प्लेटफॉर्म पे अपना अच्छे तरीके से बोला, अपना प्रदर्शन दिया। लेकिन हाँ गाइज मैं यहाँ पर एक बात, तो अगर आप लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे या अदर भी जो भी लोग देख रहे होंगे जो पढ़ रहे हैं अभी, तो मैं एक बात बताती हूँ गाइज, अपने आप को डिमोटिवेट मत कीजिए किसी के बोलने पर भी। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई आपको जज करके ये ना बताएगा कि हाँ आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो, आप ये चीज़ कर सकते हो। आपसे ज़्यादा आपको कोई जानता है क्या? नहीं ना। तो इसीलिए गाइस किसी की बात को डिमोटिवेट नहीं लेना है, आप कर सकते हो और आप ही कर सकते हो, ये बात आप याद रखिए, ठीक है। अगर आपको कोई टीचर बोल रहा है कि आप खराब हो पढ़ने में, कोई बात नहीं, यू हैव प्रूव ना, प्रूव करिए कि सर आप गलत सोच रहे हैं, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ। क्योंकि मैं अपने टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगी गाइस, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगी, ये सेम चीज़ मेरे साथ +2 में हुई है। तो मैं काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी, मुझे लगा था कि यार मेरे को हमेशा पीछे धकेल दिया जाता है। मतलब मैं पढ़ने में एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था मेरा। लेकिन क्या होता था ना कि मैं जब पढ़ती थी तो कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती थी, या मैं आज इतना अच्छे से बोल लेती हूँ ना गाइस, उस समय मुझे बोलने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं 4 लोगों के बीच में बोलती थी, मेरे हाथ पैर काँपने लग जाते थे, और मैडम वैसे मैं ब्लैक बोर्ड पर खड़ी कर देती थी कि यार तुम आके बताओ यहाँ पर क्या करना है। मैं नहीं कर पाती थी सीरियसली। लेकिन आज मैं कहाँ हूँ। तो हर किसी का पोटेंशियल अपना अपना होता है, तो आपको कोई नहीं नाप सकता, आपके टैलेंट को कोई नहीं नाप सकता। और अगर कोई बोलता है कि आप ये नहीं कर सकते, यार आई प्रूव इट कि मैं कर सकती हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं कर सकता है, समझ गए। तो किसी की बात को दिल पर नहीं लेना है, जो हम कर सकते हैं हम करके दिखाएंगे। और बहुत बार क्या होता है ना गाइस, हमें बोलना नहीं, हमें को करना है। लेकिन अब जब स्टूडेंट के बीच की बात आती है तो तैयारी होती है। अब हर जैसे हमारी फिंगर की 5 उंगली बराबर नहीं है ना, वैसे ही हर स्टूडेंट बराबर नहीं होता। कोई बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, कोई बहुत लेट से करता है, कोई एवरेज होता है, कोई बिल्कुल नहीं करता है। लेकिन जो करता है वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं करता हमको उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है, ठीक है। तो अब नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप हमारे पास आए हो तो ऑब्वियस सी बातें करने के लिए आए हो ना, तो आपको सिखाना हमारा काम है। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए और किसी के बोलने से डिमोटिवेट नहीं होना है, समझ गए। रास्ते में आप जब चलते हो ना, आपका एक लक्ष्य होता है, वो आपको दिख रहा होता है, दूसरे को नहीं दिख रहा होता है। तो दूसरे को क्या समझ में आएगा कि आप क्या समझ के काम कर रहे हो। तो इसीलिए अपनी समझ को अपने समझ तक रखना है, दूसरे को नहीं समझाना है। क्या कहावत बन गई ना कभी कभी हो जाता है, बोलते बोलते कुछ अच्छा निकल जाता है। लेकिन नहीं गाइज, मैं एक्चुअली जो फील करती हूँ मैं वही बोल रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी जिस तरह से जॉब खोज रहे हैं, जिस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको बहुत मोटिवेट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को से भी मैं निवेदन करती हूँ कि जो भी टीचर्स मुझे देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी जितने स्टूडेंट आपके पास पढ़ रहे हैं उनको मोटिवेट कीजिए। सर आप लोगों की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा अच्छा हो या हर बच्चा ख़राब हो, लेकिन हमको ख़राब को अच्छा बनाना और अच्छे को और अच्छा बनाना है, ये हम टीचर्स के हाथ में है। तो बस यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों के साथ करूँगी कि आप अपने बच्चों के साथ खड़े रहिए। मतलब ये मत कीजिए कि यार ये बहुत अच्छा है तो इसको हम ज़्यादा करेंगे, ये नहीं है तो नहीं करेंगे। सब बहुत सारे पेरेंट्स भी अपने बच्चों के प्रति करते हैं, पर मत कीजिए यार, सब एक बराबर है और आपको करना है। तो इसीलिए मेरे टेक्नोसॉफ्ट सॉल्यूशन के बच्चे तो मुझे पर्सनली जान रहे कि मैम कैसी हैं, उनको पता है ये बात को। लेकिन जो मेरे बच्चे नहीं हैं लेकिन मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी हैं, मैं सबसे एक बात कहना चाह रही हूँ, आप सब मेरे अपने हैं।
मेरा कोई पराया नहीं है। और आप लोग लाइफ में बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, करके दिखाना और बहुत अच्छा करना है। और अगर कभी भी मेरी काउंसलिंग की आप लोग को ज़रूरत पड़ती है, लगता है कि मैम से बात करनी चाहिए हमें, आप बेझिझक मेरे ऑफिस आइए, मैं आपसे बात करूँगी। और अगर आपको मेरे नंबर पर मुझसे बात करनी है एज़ पर एजुकेशन एंड काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन के नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा। आपकी मेरे से बात ज़रूर होगी। अगर मैं फ्री रही तो, नहीं रही तो एक अपॉइंटमेंट मैं आपको दे दूँगी, आप मेरे से उस समय में बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए बिल्कुल भी सोचना नहीं है गाइज। और अब मैं चली काम करने के लिए, काफ़ी देर बात कर ली मैंने आज, है ना। तो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर से ब्रेक के बाद, और फिर बैठ के हम करेंगे खूब सारी बात। वैसे भी कल संडे है और कल आचल लाइव ब्लॉग में आई थिंक ब्लॉग आएगा। और कल तो ना गाइज, मैं अगर कपड़े भी धोंगी ना तो आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ देखो मैं ये भी काम करती हूँ, ठीक है। तो बस यही है गाइज, थोड़ा थोड़ा मजाक करना चाहिए, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से ब्रेक के बाद। और हाँ, जो लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए एंड सबको दिखाइए कि देखिए हमारी मैम कैसे बोलती है ना। तो चलिए गाइज, मिलती हूँ मैं आप लोगों से, बाय बाय।